हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न होता है और चमत्कारिक होता है। इस मंदिर के प्रसाद को बहुत ही विशेष तरीके से, अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक विशेष कथा है भगवान भोलेनाथ की, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जानते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जैसे कि किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतया प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। अब व्रत वाले दिन वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। क्योंकि एकादशी के दिन वो प्रसाद खा नहीं सकते थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद में हमेशा चावल बनता है, भात बनता है और एकादशी का उनका व्रत था। अब प्रसाद है तो हाथ से रख भी नहीं सकते थे, तो हाथ में लिए लिए ही भगवान की आराधना करते रहे और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोला और तभी से जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। और यहाँ की दूसरी खास बात है यहाँ का रसोई घर। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जगन्नाथ जी के मंदिर में। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद और कम से कम लाखों भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर जो भोजन बनता है, जो भोग तैयार किया जाता है भगवान के लिए, वो सब माँ लक्ष्मी की देखरेख में होता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि माँ लक्ष्मी स्वयं ही जगन्नाथ जी का भोग बनाती हैं तो ये बिल्कुल सत्य होगा। तीसरी खास बात है कि प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग तैयार होता है और ये सारे व्यंजन जो बनते हैं वो मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। और प्रसाद बनाने की जो विधि होती है वो बिल्कुल अजीब होती है। कहा जाता है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। और अब चमत्कार देखिए कि इस तरह से जो भोग बनाया जाता है, 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें रखा हुआ भोजन सबसे पहले पकता है। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? यही चमत्कार है। क्योंकि जो सबसे पहले सबसे नीचे जो बर्तन रखा होता है आँच के ऊपर, नियम के अनुसार तो खाना सबसे पहले उसी में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोग जल्दी तैयार हो जाता है। ये है हमारे जगन्नाथ जी का चमत्कार। अब बात करें 5वें चमत्कार की, तो हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों लोग खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए भोजन बनता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो भी वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। प्रसाद फिर भी कम नहीं होता। महाप्रसाद से संबंधित छठी खास बात है कि वहाँ पर खाने की सामग्री भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की जो मात्रा होती है पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और अगली बहुत विशेष बात, जैसे कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर भोग किसको लगता है? पार्वती माता को। यहाँ पर विमला देवी नाम से पार्वती माता का एक मंदिर है और महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगता है और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग चढ़ता है। अच्छा, जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहण करने का भी एक नियम है। मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को ये प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से ये परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो भगवान के विग्रह के सामने बैठकर कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता। और अब आप सुनेंगे महाप्रसाद की महाकथा। ये महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन भगवान शिव के समक्ष किया। अब इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से
आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मनचाहा वर मांग लो। ये सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। अब ये सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। अब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने तो बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब किया क्या जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और यही सुनाने में यहाँ आया हूँ। ये सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज तो अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। अब ये सुनकर नारद मुनि थोड़े लज्जित हो गए, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से हिलने लगी धरती और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिवजी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य का कारण पूछा तो शिवजी ने इसका कारण बताया। ये सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्रीहरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। माता पार्वती भगवान शिव से ये बात कह ही रही थी कि तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। और इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पहले सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी अर्थात पार्वती माता के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। तो पूरे भक्तिभाव से प्रेम से जयकारा लगाइए, जय जगन्नाथ। और हमेशा की तरह अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आज की कथा में आप सुनेंगे पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद अर्थात खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुंचे। वहां तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पापनाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तब तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ
और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्रीहरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्षस्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति आरंभ की। पुंडरीक बोले, हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। हे परमात्मन, हे नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर हैं। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो। जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। हे नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ होकर करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। हे भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का सेवन केवल मंदबुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं, अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणार विंदों के चिंतन से बड़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु गदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोला, हे देव, हे सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं। नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं और प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों की निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। हे देव, केवल आपके नाम कीर्तन मात्र से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों के जल अर्थात चरणोदक का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति को दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, मैं अनन्य चित्त होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। हे जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमामयी भक्ति के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है।
आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। हे स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे प्रभु, मुझे शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप हे प्रभु प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदनंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे और मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद अर्थात भुजबंद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत प्रतीत होते थे। उनकी कटी में दिव्य पीतांबर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी बिचली गांठ में मणि पिरोई हुई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे और उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हलमय शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया है। वे बलभद्र जी नागराज श्रेष्ठ के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी और उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे हुए थे। उनके चारों हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातःकाल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा हम दोनों महापातकी क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहा देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जय जगन्नाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी कथा जरूर सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ।
अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य,
अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।